yes, one disease left in the pituitary gland, that is acromegaly. So acromegaly means excess secretion of growth hormones in adult. तो जिस excess secretion of growth hormone से होता है स्पेशली इन मिडल एज, ओके, एंड ये रिजल्ट करता है डिसफिगरमेंट, दैट मीन्स बॉडी अजीब सी हो जाती है, बॉडी का शेप है, बॉडी की शेप है या जो फेस है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, या हम कहें कि जो पाम है वो थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड हो जाती है, बॉडी का जो शेप स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो दैट डिजीज इज नॉन एज एक्रोमेगली, ओके, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, और वी कैन से प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर वो वी कैन से नोटिस में नहीं आता पहले तो, ओके। तो दूसरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इस डिजीज के साथ क्या है कि दिस डिजीज इज वी कैन से हार्ड टू डायग्नोज। अर्ली स्टेज में ये पता ही नहीं चलता कि ये डिजीज है या नहीं है। समटाइम वी थॉट कि एबनॉर्मल ग्रोथ है या ओवर ग्रोथ है या बॉडी की ग्रोथ ही ऐसी है, तो इसका जो है पहले पता नहीं चलता। तो एक ये इसको थोड़ा डायग्नोस करना डिफिकल्ट है, ओके। तो ये ओवर सिक्रेशन की वजह से नॉन एज एक्रोमेगली, क्लियर है। नाउ there are the different class of hormones, or we can say on the basis of their chemical nature hormone can divide into four categories. One is known as पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। अब इसमें पेप्टाइड भी आ गया, पॉलीपेप्टाइड भी आ गया, प्रोटीन भी हो गया, उनको अलग से अलग अलग करने की क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड इज नॉन एज स्टेरॉइड्स, थर्ड इज नॉन एज आइडो हार्मोन्स और आइडोथायरोनिन्स, एंड फोर्थ वन इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। सो दैट मीन्स ये इनका क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन दे एक्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट वेज। सो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन है, उसमें हमारे पास है मेनली इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दैट मीन हार्मोन ऑफ पेनक्रियास, देन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्लैंड। इफ यू टॉक अबाउट स्टेरॉइड्स, तो ये कॉर्टिसोल होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिसोल के कॉर्टेक्स के ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के, देन testosterone from testes, then estradiol and progesterone from the ovaries। तो ये हमने अभी टेस्टोस्टेरोन को पढ़ा नहीं है, सिर्फ नाम नाम याद रखना है बिकॉज डिटेल इज इन क्लास 12। तो वहां पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है टेस्टिस का ओवरी का कि हाउ एंड व्हेन दे हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड। उसके बाद में है आइडो हार्मोन, और वी कैन से हार्मोन्स विद आयोडीन। सो वी नो दैट ओनली two hormones are there, one is known as T3 and other is known as T4, they are the iodine hormones, जिनमें क्या है आयोडीन है। इसमें तीन आयोडीन के वी कैन से आयन है या मॉलिक्यूल है, इसमें 4 है, ओके। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में बिकॉज इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो पहले अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेगा और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा। बट यहाँ पर सिर्फ अमाइनो एसिड से ही ये बनते हैं, तो हम ये इसको इस कैटेगरी से अलग रखते हैं, दैट मीन दिस इज द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, और ये सारे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन की हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो इसके जो हार्मोन है वो है हमारे उसके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, किसके एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स है वो जरूरी है कि वो फंक्शन कैसे करते हैं। नाउ सी, दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज लिपिड, made up of lipid, that means lipid soluble substance can pass through this। but if we talk about hormones which are we can say peptide hormone, they will not pass from this membrane, but जो स्टेरॉइड है वो इसमें से ऐसे पास कर जाएंगे। तो दैट मीन्स सम काइंड ऑफ हॉर्मोन्स है वो क्या करेंगे, यहीं से अपना एक्शन करेंगे, एंड सम ऑफ हॉर्मोन्स विल एंटर इनटू द सेल, or we can say target cell। so these are the peptide hormones or proteins hormone or amino acid derivative। now see here, this is the FSH, follicular stimulating hormone, this is a hormone of the anterior pituitary। now this is a peptide hormone, okay। so इन पेप्टाइड हार्मोन के लिए मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर होता है, वो उस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे,
देन दिस रिसेप्टर व्हेन बाइंड विद दिस रिसेप्टर, ये कन्फर्मेशन चेंज करेगा और एक रिस्पॉन्स देगा। देन दिस रिस्पॉन्स विल जनरेट ए सेकेंड मैसेंजर सेल के अंदर, जैसे साइक्लिक एएमपी है, कैल्शियम आयन है, या एक ये आइनोसिटोल फॉस्फेट का भी है IP3 का। तो ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, वी कैन सी दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर, ये उनको एक्टिवेट करेगा। ओके, लाइक जैसे स्नूकर की बॉल है, इस बॉल ने इसको हिट किया, फिर इसने इसको हिट किया, ये इसको हिट करेगी और ये फिर आगे हॉल में जाएगी। तो ये फिर क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन है, ये आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देगा और उससे फिर आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे वी कैन से देयर इज ए ग्रोथ ऑफ ओवेरी। ओके, तो FSH चाहिए ओवेरी पे जाके या टेस्टिस पे जाके एक्ट करता है। क्लियर है? सो दिस इज द वी कैन से फंक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे, ओके, विद द रिसेप्टर। तो दे विल नॉट एंटर इनटू द सेल, वो सेल में एंटर नहीं करेंगे। Now second type of hormone action is the hormone steroid hormone. We can say like estrogen is the hormone of ovary. अब ये क्या करेंगे, these are the steroid hormones और ये सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे and they usually change the expression of gene. Like this is the nuclear membrane. ये पहले सेल के अंदर एंटर करेंगे, then न्यूक्लियस में जाएंगे, then form a hormone receptor complex. Now they will control the expression of द फॉर्मेशन ऑफ mRNA और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और इनको जब कंट्रोल करेंगे तो उससे फिर क्या कंट्रोल होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एनी वी कैन से ग्रोथ ऑफ टिश्यू और इसे डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो मेन है, दैट मीन्स इफ इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन, तो वो रिसेप्टर के साथ यही बाइंड करेगा। इफ देर इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, तो दैट विल एंटर इनटू द सेल और ये करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन को कंट्रोल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन और वी कैन से प्रोटीन हार्मोन एंड अदर वन इज स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये आपको ध्यान करना है। क्लियर है?